हेलो। आपने लिखा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए था और उससे आप क्या-क्या करने वाले हो? आपने सोचा? या आई रोट अबाउट व्हाट आई विल बी गेटिंग, व्हाट आई ऑलरेडी गॉट एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद इट। हुँ, एंड दूसरा मैंने थ्री थ्री नोट्स जो देने के लिए आपने बोला था मैंने वो किया। हुँ, मैंने अपना जो मनी वाला नोट आपने सबसे फर्स्ट टाइम वाली मैजिक बुक में जो बनवाया था कि हुँ, आई एम थैंकफुल फॉर द यस, मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, या वो किया। हुँ, एंड देन पूरा टाइम टुडे आज मैं बस पैसों के बारे में ही सोच रही हूँ, रुपए वेरी पैसे के बारे में सोच वेरी गुड। तो कुछ हुआ भी मैजिक क्या? कि जस्ट अभी आपको अच्छा लग रहा है, कल से शुरू हो जाएगा? इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट दैट पावरफुल दिस इज़। प्रिया जी। मुझे आई एम ऑलवेज लाइक हैप्पी व्हेन इट कम्स टू मनी, सो और मुझे मनी से रिलेटेड हमेशा मेरे पास सब कुछ ठीक ही रहता है। यस, आपने तो शेयर किया था। एवरी टाइम समथिंग, या सो आई एम हैप्पी एंड आई नो इससे ज्यादा ही होएगा, जो भी होएगा अच्छा ही होएगा ओके, एवरी डे। वंडरफुल। सी दिस इज योर बिलीफ कि मनी के बारे में अच्छा से अच्छा ही होगा। यू नो टुडे व्हेन आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि हमने क्या कहा कि जब हमको ज़रूरत होती तब मेरे को मिल जाता है। तो मेरे को लगा मेरे को ये बिलीफ चेंज करना है कि मेरे पास हमेशा ही रहता है। ऐसा क्यों हो कि मेरे को जब ज़रूरत हो तो हम सोच रहे हैं तब आए। आई वाज जस्ट थिंकिंग हाउ आई विल वर्क ऑन दैट। हम ये भी सोच रहे थे आज दैट आई विल वर्क ऑन चेंजिंग दिस बिलीफ दैट आई ऑलवेज हैव इनफ एंड मोर। व्हाई शुड इट बी कि जब हमको चाहिए तब मिलेगा। तो आई एम थिंकिंग आई विल वर्क ऑन दैट। आई विल यूज दिस अफर्मेशन कि आई ऑलवेज हैव इनफ एंड मोर। आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, आई एम कैश रिच। हम ऐसे बोल बोल के, और इसका की यही है कि जितना ज़्यादा हम अपने थॉट्स को रिपीट करते रहेंगे, जितना कंसिस्टेंट होंगे हम, जितना उसको रिपीट करते रहेंगे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव्स बने हुए हैं वो कैसे चेंज होंगे? जब कॉन्शियस माइंड एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है, तब सबकॉन्शियस माइंड का वो जो बिलीव बना हुआ है वो चेंज होने लगेगा। तो जो भी हमारे इस टाइप की अगर थॉट्स हैं अबाउट एनीथिंग, उसको चेंज करने का एक ही तरीका है, बाय डूइंग अफर्मेशंस, बाय रिपीटिंग सम थॉट या सम लाइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, शुरू में अगर फीलिंग नहीं आ रही है कोई बात नहीं, जस्ट आप उसको रिपीट करते रहो। जितना, जैसे याद है स्कूल में हम लोग लिखते थे, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, आई विल नॉट स्टैंड इन क्लास। आपको याद है स्कूल में कितने बार हम लोग को टीचर ने ये लिखाया था? 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, आई विल डू माई होमवर्क एंड कम टू क्लास। याद आया आपको? स्कूल में कभी लिखा होगा आपने, या आप बहुत अच्छे बच्चे हो गए तो आपने देखा या होगा वाले को ऐसा मिल रहा है। बट उस टाइम कौन सोचा था कि वो अफर्मेशन हो रहे हैं वहां पे। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो पता ही नहीं था हमको। लेकिन अब बुक यही कह रही है और हर जन यही कहता है, जितने बार हम एक थॉट को रिपीट करते जाएंगे वो हमारी बिलीफ को चेंज करने लगेगा। ठीक है, तो अगर मनी के बारे में हमको हर बार अबंडेंट फीलिंग आ रही है, हमने एक और न्यू चीज़ आज सोची, जितने बार हम अपना वॉलेट खोलेंगे हम सोचेंगे वाओ माई वॉलेट इज़ फुल, इट इज़ सो नाइस। और उतनी बार अभी शुरू में नहीं भी फीलिंग आ रही है, भले ही वो 5 नोट्स हैं या 10 नोट्स है जो भी हैं, उसको देख के आई विल फील अबंडेंट। आई से वाओ भगवान जी, यू गिवन मी सो मच, हाँ आई एम लाइक सुपर रिच। हर बार हम यही थॉट रखेंगे। और जब आप जैसे जैसे ये सारे थॉट्स आप अपने रखते जाओगे, देखिए बाकी जितनी चीज़ें आप कर रहे हैं, और भी कुछ गेम्स कर रहे हैं या जो भी कोई सेशन अटेंड करें, वो सब बहुत अच्छा है। बट संग संग में हमारी फीलिंग्स और बिलीफ पे भी वर्क करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक वो नहीं चेंज होएगा, ठीक है, तब तक रियल मैजिक होना स्टार्ट नहीं होएगा। इट शुड बी लाइक कि हमारा थॉट ही वैसा हो गया है, हमारी फीलिंग्स ही वैसी हो जा रही हैं, तो क्या बोलते हैं ना कि उसको हमारा, जैसे बोलते हैं ना हमारी मिट्टी बदल गई है, इट विल बी लाइक दैट। और जैसी मिट्टी होगी वैसे ही उसमें फल निकलेंगे, वैसे ही जो भी उसमें बीज डालेंगे उसका फल वैसे ही निकलेगा। सो वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम एंड वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मनी। ओके, यस सोनिया जी, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ प्रिया जी, जो ये आज मैंने लिखा ना, ये मैं अपने वन ऑफ द ड्रीम्स के अंदर लिखा है, ओके, मनी वाला। ठीक है, एकदम, तो हाँ। क्या मैं अपना और मेरा मैजिक चेक चेक भी फिल करना ड्यू हो रहा है, होने वाला है, तो हाँ, मैं क्या यही सेम अमाउंट उस मैजिक चेक में भी फिल कर सकती हूँ? बिल्कुल एकदम कर सकते हो आप उसमें। या आप नहीं, मैजिक चेक में आपको मल्टीपल चीज़ों के बारे में चेक नहीं फिल करना है। रिमेंबर, मैजिक चेक हैज़ टू हाँ। बी अबाउट वन थिंग। आज जो आपने लिखा होगा अमाउंट, वो एक चीज़ के लिए तो नहीं लिखा होगा, और नहीं वॉज इट वन नहीं पर्टिकुलर थिंग? नहीं। तो आपको नहीं। मैजिक चेक एक ही चीज़ के लिए फिल करना है। ओके, लाइक ओके। इसमें से कोई एक अमाउंट, छोटा अमाउंट, इफ यू मे बी, आई डोंट नो इफ यू हैव फिल्ड 50 lakhs, तो उसमें से मे बी 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs का जो आपने उसमें खर्चा किया होगा, उसको आप मैजिक चेक में लिख सकते हो। ओके, ओके। ओके। या ओके। मैजिक चेक हैज़ टू बी अबाउट वन आइटम। इट कैन नॉट बी मल्टीपल की जंबल करके हमने कुछ एक ले लिया कि शॉपिंग गए हैं, पूरे मॉल से सामान खरीद लिया, नहीं। मैजिक चेक इज फॉर वन पर्टिकुलर आइटम।
या इट कुड बी वन हॉलीडे, ओके, इट कुड बी वन ज्वेलरी सेट भी आप कर सकते हो कि ठीक है ज्वेलरी सेट में आपका नेकलेस, ईयरिंग, बैंगल, मांग टीका जो भी कुछ है वो पूरा आ सकता है, बट इट हैज़ टू बी वन आइटम, वन लाइक वन परचेज, ओके, या ठीक है। सॉरी, एनीवन एल्स हु डिड सम मनी का प्रैक्टिस या मनी का गेम जिसने किया? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे ना, हमारे फीलिंग्स नहीं चेंज होंगे, हमारे थॉट्स नहीं चेंज होंगे, और जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक हमारे लाइफ में चेंजेस आना शुरू ही नहीं होंगे, ओके। सो प्लीज़ जिन्होंने नहीं भी किया है, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, बिकॉज दिस सेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, इट इज़ अबाउट चेंजिंग द वे एवरी डे व्हेन यू नो, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, इफ़ यू कैन डिस्कस कि हाँ ये करा तो था मैंने लेकिन मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, देन वी विल टॉक अबाउट इट, ओके। प्रिया जी, व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक चेक? रेनू जी, हम लोग जब भी मैजिक बुक करेंगे जब, हाँ, तब उसमें आपको बताया जाएगा कि मैजिक चेक में क्या होता है, ठीक है। मैजिक चेक इज लाइक अ चेक, उसमें हमको एक अमाउंट फिल करना होता है उस आइटम का जो आपको चाहिए, और फिर आपको विजुअलाइज करना है कि वो आइटम ही मिल गया है आपको। whenever you are doing the magic book, उसमें बहुत अच्छे से इसका एक चैप्टर आता है डे 17 पे, if I am not mistaken, तो उस दिन ये वाला प्रैक्टिस होती है, ओके। तो अभी आप मत करिए, अभी जो ये बताया ना कि आप ज्वेलरी देखिए और याद करिए कि वाओ मैंने 10 लाख की खरीदी थी, आज 50 लाख की वो ज्वेलरी हो गई है, 5 टाइम्स बढ़ गई, आई एम लाइक अ करोड़पति, यू नो, ऐसे करके फील करिए। That तो I have been doing. Yes, wonderful. तो आप देखिएगा उसमें बहुत माने अच्छा लगेगा। एक आश्मीन मैम का एक मनी मास्टरिंग बोल के एक कोर्स था, उसमें उन्होंने यही बोला था कि पहले आप पेपर में लिखिए आपके पास क्या क्या है, माने आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी एफडी कितनी है, आपका बैंक अकाउंट कितने हैं, होता है ना कितनी बार हमको ध्यान ही नहीं रहता है कहाँ कहाँ कुछ रहता है, तो जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग, एंड जब आप उसका टोटल करते हो यू फील सो नाइस। जैसे अभी हमको लगता है कि अरे मेरे बैंक में अकाउंट में तो मे बी जस्ट 5 लाख ही हैं, पर जब आप ये सारी चीज़ें टोटल करते हो तो आपको लगता है वाओ टुडे आई हैव 50 लाख्स, यू नो, देन यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली। जो उसके पहले लगता था कि अरे 5 लाख्स ही हैं, ये कैसे कितने दिन चलेंगे, यू नो, एंड देन जैसे ही आपके मन में आता है इट इज़ नॉट 5 इट इज़ 50, देन यू विल से आई एम तो रिलैक्स्ड, आई एम लाइक रिच, आई हैव अबंडेंस। ये जो 5 में भी आप 10 महीने में खर्चे करते, अब ये जो 50 है ये तो कितने दिन चलेंगे, you know, so then your attitude towards money changes, your attitude toward expenses changes, और जैसे ही attitude change होता है especially towards expenses, वैसे ही हमारे लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है about money। Okay, so this is what the book is also telling us, and आश्मीन मैम ने भी ऐसे ही कराया था कि look at your jewelry, feel rich, look at your assets, and फिर आप देखो कि जितने assets हैं वो तो बहुत हैं आपके पास, है ना। आज आप जिस घर में हो, वो चाहे रेंट का हो चाहे अपना हो, उसमें आपने कितना पेमेंट कर चुका है, ठीक है, या अगर आपका खुद का घर भी है तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है ना, ऐसे ही सोच के तो यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर रिच, एंड द होल आइडिया इज, जैसे उन्होंने बोला ना, पॉवर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर, सो रिचनेस या वेल्थ कंसिस्ट इन फीलिंग वेल्दी। तो ये जो फीलिंग वेल्दी वाली जैसे ही बात आती है वैसे ही हमारा मनी के संग रिलेशन चेंज हो जाता है। Okay? So we have to work only about our feelings with anything in life. तो आज हम लोग मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनी पे हम लोग ऐसे वर्क करते हैं, yeah? Yes. So thank you. So let's start with the session. Let's do the warm up and continue with the power and money chapter. Yeah. So please unmute yourself and switch on the camera, and let's start with the 10 little fingers. Yes. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. Yes. Yeah. So, who's going to read today? Cool. Yes, someone has to read. Just 1 minute. I think I have misplaced something. I'll read. Okay, yes, wonderful, Khushi. You can read. Okay. क्या कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमारा एक ही कोट बाकी था, कैप्चर द फीलिंग एसोसिएटेड, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। Okay. Capture the feeling associated with your realized wish by assuming the feeling that would be yours
were you already in possession of the thing you desire and your wish will objectify itself? Neville Goddard, 905 to 972, New Thought author. सो नाउ ही इज टेलिंग अस, अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को ये मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज़ के मालिक बन चुके हैं. इट इज़ लाइक जो आपको चाहिए आपको ऐसे विजुअलाइज करना है या ऐसे सोचना है कि आपको वो ऑलरेडी चीज़ मिल गई है, और वो चीज़ अगर मिल जाएगी तो हमारी फीलिंग कैसी रहेगी? विल बी हैप्पी, विल बी ग्रेटफुल. तो उस फीलिंग को कैप्चर करके मेरे को आज उस पर वर्क करना है. ठीक है, ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी. तो ही इज टेलिंग अस द सेम थिंग दैट जो आपको चाहिए उसके लिए पहले से ही ऐसा सोचें कि आपको वो मिल गया है, और अगर वो मिलता तो कैसा लगता. या इट इज़ लाइक अगर हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं कि सपोज हम आपको चाहिए 5 लाख रुपीज़, उस रुपीज़ से आप क्या करने वाले थे? मे बी आप कोई हॉलीडे का पेमेंट करने वाले थे, या किसी के लिए कुछ गिफ्ट लेने वाले थे, या अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आने वाले थे, या अपने लिए कुछ लेना था आपको. तो उस 5 लाख रुपीज़ से जो आपने किया है वो करने से कैसा लगा आपको, उस फीलिंग को अभी हम सोचने लगे. ठीक है, दैट विल इंश्योर कि जो हमको चाहिए योर विश विल ऑब्जेक्टिफाई इटसेल्फ. जैसे हम अपनी उस फीलिंग को आज में कैप्चर करेंगे, उस फीलिंग में रहने लगेंगे, वैसे ही हमारी वो जो इच्छा है, जो हमारी विश है, वो पूरी हो जाएगी. सो दैट इज़ अगेन दिस इज़ एप्लीकेबल इन एवरी एरिया, नॉट जस्ट मनी का एरिया. हमारे हेल्थ के बारे में बात करें, अगर हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, तो वो जो हम चाहते हैं उस फीलिंग के लिए, जैसे हम लोगों ने बोला ना कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हो और आपको वो मिल गया तो हाउ यू फीलिंग? यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, यू आर फीलिंग जॉयफुल, यू आर फीलिंग एक्साइटेड. उस पे फोकस करना है. वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द फीलिंग एंड दैट विल अट्रैक्ट. बिकॉज क्या है, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, आर फीलिंग्स विच आर मैग्नेटिक. थॉट्स क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं. फीलिंग्स क्या करती हैं? वो ऑर्डर को हमारे पास लेके आती हैं. इट इज़ लाइक यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर ऑन अमेजॉन बट डिलीवरी बॉय लेके घर पे आता है. ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर. थॉट्स इज लाइक प्लेसिंग द ऑर्डर, फीलिंग्स इज लाइक समवन इज ब्रिंगिंग इट टू अस. तो जो फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही जल्दी हमारी विशेस वापस आएंगे हमारे पास. क्या? जस्ट 1 सेकेंड. Say yes to money. Remember, anytime you hear of another person receiving more money or success, get excited because it means you are on that frequency. It is evident that you are on a good frequency. So be as excited as if it were happening to you, because your reaction to the news is everything. If you react with joy and excitement for the other person, you are saying yes to more money and success for yourself. If you react by feeling disappointed or envious that it's not happening to you, your bad feeling are saying no to more money and success for yourself. If you hear of a person winning the lottery or you hear of a company making record profits, be excited and happy for them. The fact that you heard the news tells you that you're on the same frequency, and your reaction of feeling the good news for those people says yes for you. तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एनवी. ठीक है, ये क्या हो रहा है कि आपके पास अभी नहीं आया है लेकिन सामने वाले के पास आ गया है, मतलब आपने उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लिया है. ठीक है, इट इज़ लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, या आप चाहते हो कि आपको आपकी ड्रीम कार मिल जाए या आपका घर आपको मिल जाए, तो क्या हुआ, अभी आपका सपना पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसी से मिलता जुलता सामने वाले का हो गया है. तो रौना बन कह रही है कि हमको क्या करना है, उसके घोड़े पे बैठ जाना है. अब आप समझ में आया आपको? वो बहुत पर्सन एक्साइटेड है, तो क्या हुआ, उसके घोड़े पे बैठ के हम भी एक्साइटेड होने लगे. तो क्या होगा, दैट विल अट्रैक्ट माई ड्रीम टू माई लाइफ फास्टर. ठीक है, तो ये जो हम समझ गए कि दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, कि हमारे पास वो आया है, हमारे को उसकी न्यूज़ आई है, मतलब वी हैव अट्रैक्टेड इट क्लोजर टू अस. और उसको अपने लिए अट्रैक्ट करने के लिए हमको और उसको पॉजिटिविटी देना है. हाउ? कि कुछ किसी की और की न्यूज़ हुई, यू आर ऑल्सो गेटिंग एक्साइटेड. वाओ व्हाट अ वंडरफुल न्यूज़ कि आपको प्रमोशन मिल गया, वाओ दिस इज सच अ ड्रीम जॉब. माने ऐसे करना है. किसी के अच्छे मार्क्स आए, किसी ने न्यू गाड़ी खरीदी, किसी का फ्लैट हो गया, किसी के बच्चे की शादी हो गई, किसी के बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए. ठीक है, कुछ भी अच्छी न्यूज़ आ रही है, उसके पहले क्या होता था, आई टेल यू, जैसे सपोज आई वुड नॉट गेट जेलस, बट मेरे संग ऐसा होता था, वाओ उसका हो गया, पता नहीं मेरा कब होगा. तुरंत हम अपने लिए बिलो द लाइन चले जाते थे.
आई वुड Yes. नॉट बी एनवियस ऑफ दैट पर्सन, बट हम अपने लिए सैड हो जाते थे, वाओ ये सो लकी, पता नहीं मेरे में कब आएगा ऐसा। तो क्या हो रहा है, आई एम पुशिंग दैट अवे। आप कोई भी बिलो द लाइन की फीलिंग लेके आ रहे हो, बिलो द लाइन की फीलिंग जैसे आपने शेयर किया, बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट थिंकिंग ओवर हियर, आई डोंट हैव नॉट लर्न बिलो द लाइन का फीलिंग्स, वो यहाँ मेरा चार्ट चिपका हुआ है, आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट। ओके, एनवी, गिल्ट, डेस्पेयर, फियर, कोई भी इस टाइप की फीलिंग अगर आप किसी की गुड न्यूज़ को लेके अपने मन में ला रहे हो, मतलब हम उस चीज़ को अपने से और दूर कर रहे हैं। तो रोंडा बन ने यही एग्जाम्पल दिया है कि किसी और के संग अच्छा हो रहा है, मतलब इट इज़ एविडेंस कि हमने अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आया है। तो हमने आगे पढ़ा ना, उस फ्रीक्वेंसी पे हमको स्टे करना है। इफ यू स्टे ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, यू आर ड्रॉइंग इट फॉर योरसेल्फ। या तो सामने वाले के में हुआ, वी हैव टू बी मोर एक्साइटेड, वाओ कितनी अच्छी बात है, वाओ अच्छा हुआ तुम्हारा हो गया, मेरे को जब चाहिए हम सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे ले लेंगे। हम लोग करते भी यही हैं। तो क्या होता है, जब हमको ज़रूरत होती है हम सामने वाले से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अच्छा तुमने ये गाड़ी ली है, बताओ उसका माइलेज कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है, उसकी कार्स कैसी हैं, उसमें जर्क्स कितने लेते हैं, हम सब पूछते ही हैं उससे। कोई सामने वाला हॉलीडे पे गया है, हम उससे सारी डिटेल ले लेते हैं। लेकिन जब इमीडिएट न्यूज़ आती है तो हम क्या करते हैं, वी आर नॉट सो एक्साइटेड। यहाँ वी आर थिंकिंग, देखो उसका तो हो गया, मेरा तो पता नहीं कब होगा, उसने कैसे कर लिया, उसने ऐसा क्या जादू किया, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। We are generally negative. One is telling us we have to remember, जब भी जो हमको चाहिए वो अगर सामने आया है, किसी और के संग हो गया है, we have to be more excited and happy, and that is when we are drawing it in our life as well. Yeah. Now Rhonda Byrne is going to share a wonderful tip about how she changed her life. Yes. Oh, sorry. A few years ago, I reached an all-time low with money in my life. I had several credit cards that I had charged up. My apartment was mortgaged to the limit, and my company was in debts of millions of dollars because I was making a film called The Secret. I think my situation with money was about as bad as anybody's can get. I wanted money to finish the film. I knew the law of attraction and I knew I had to feel good about money to bring it to me. But it wasn't easy because every single day I was confronted by the mounting debt with people calling for money and had no idea how I would be able to pay my staff wages. So I took drastic action. या तो अब रोंडा बन कह रही कि उनके लाइफ में जब वो सीक्रेट मूवी बना रही थी, ठीक है, जब उनको सीक्रेट पता चली तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होने लगी, ठीक है, that she has shared with us in the beginning of the book and in other books and movie also. Now what is happening, जब वो मूवी बना रही थी तब उनकी सिचुएशन मनी के बारे में ठीक ठाक नहीं चल रही थी। होगा उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके जैसे भी करके देखो उन्होंने कुछ कुछ उनके लाइफ में हो गया, और वो मे बी डेस्परेट हो रही थी कि मूवी ख़त्म हो जाए और मनी चाहिए था उनको। तो कुछ तो भी ऐसा हुआ दैट इट वॉज नॉट ओके। एवरी डे शी वॉज कन्फ्रंटेड बाय माउंटिंग डेट, माने वो रोज रोज उनका जो क्या बोलते हैं उसको कर्ज था वो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। तो शी टुक अ ड्रास्टिक एक्शन, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि उनकी फीलिंग मनी के लिए अच्छी नहीं है। उसको चेंज करने के लिए राजन सर ने इसको शेयर भी किया है, क्या किया, बट दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ हाउ रोंडा बर्न एक्चुअली डिड इट। या लेट्स रीड व्हाट शी डिड। I walked to an ATM and drew out several $100s from my credit card. I needed that money so badly to pay bills and buy food, but I took the money in my hand, walked down a busy street, and I gave the money away to people on the street. I Yeah. put a rupees Hmm. I Yeah, put a rupees $50 bill in my hand as I walked. I looked at each person's face as they walked towards me, trying to decide who to give the money to. I wanted to give money to every single person, but I only had a certain amount. I let my heart choose and I gave the money away to all kinds of people. It was the first time in my life I felt love for money, but it wasn't the money itself that caused me to feel love. It was giving the money to people that made me feel love for money. It was a Friday, and afterward I had tears of joy all weekend about how good it felt to give money. या तो अब देखिए उन्होंने क्या किया, उनके पास इतना कर्जा था, शी इज टेलिंग एवरी डे द माउंटिंग डेट वाज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आ गया कि सिचुएशन ऐसी है कि उनको ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा भी शी टुक अ ड्रास्टिक एक्शन। क्या किया उन्होंने, वो सीधे एटीएम गई और उन्होंने सेवरल $100 निकाले, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि उनके डेबिट में तो कार्ड में बैंक में तो थे ही नहीं उनके पैसे।
वो पैसे उनको बहुत ज़रूरी थे। शी इज़ टेलिंग अस, उनको खाना खाने के लिए भी वो पैसे चाहिए थे, बट फिर भी उन्होंने वो पैसे लिए और वो पैसे वो लोगों में बांटना चालू कर दिया उन्होंने। जस्ट इमेजिन, आई थिंक दिस वाज अ सीरियसली ड्रास्टिक स्टेप कि हमको चाहिए हैं, फिर भी क्रेडिट कार्ड से लिए मतलब आपको चुकाना भी पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। शी टुक दैट मनी एंड शी डिस्ट्रीब्यूटेड इट अवे, एंड शी इज़ टेलिंग अस व्हाट शी फेल्ट व्हेन शी वाज डूइंग दिस। वो सोच रही थी किसको दें, एंड शी लेट हर हार्ट चूज, मतलब वो अपना दिमाग लगा के नहीं दे रही थी कि इसको चाहिए है, कि इसको देंगे कि नहीं, उसको नहीं, ये सब नहीं सोचा उन्होंने। उनके दिल में जो आ रहा था उसको वो पैसे देती जा रही थी। एंड व्हेन शी वाज डूइंग इट, व्हाट डिड शी फील कि इतने सारे पैसे, शी इज़ सो ब्लेस्ड, वो दे रही थी और दूसरों के चेहरे पे खुशी देख के उनको और अच्छा लग रहा था, है ना। एंड वो खत्म हो गया। शी सेड शी डिड इट ऑन अ फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ठीक है। एंड वो पूरा 2 दिन वो उसी खुशी में रही कि उनको कितना अच्छा लगा पैसे देते हुए, ठीक है। दैट इज व्हाट शी फेल्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। On Monday afternoon, something outstanding happened. My नॉट आउटस्टैंडिंग, अस्टाउंडिंग। oh, sorry, astounding happened. My bank account received rupees $25,000 through the most incredible sequence of events. That $25 literally fell out of the sky into my life and into my account. I had bought some shares in my friend's company years earlier, and I had forgotten about them because they had never increased in value. But that Monday morning, I received a phone call asking me if I would sell my shares as they had skyrocketed in value. Sky rocketed. Oh, my screen is skyrocketed, so sorry. Hmm. In value, but by Monday afternoon, the money for the shares was in, ma'am, what's In my account. my account? या तो अब देखिए क्या हुआ कि उन्होंने वो सेवरल $100 दे दिए और वो पूरे वीकेंड खुशी में रही कि वाओ, शी फेल्ट सो नाइस लोगों को पैसे देते हुए। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो पैसे देंगे उसके बदले में आएंगे, नहीं। उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि उनको समझ में आया कि उनके पैसे के लिए फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, रुपए के लिए वो फीलिंग पॉजिटिव नहीं आ रही, माने रुपए नहीं, डॉलर्स के लिए वो फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग चेंज करने के लिए वो रुपए सारे लोगों में बांट दिए। और हुआ क्या, उन्होंने जो मनी का साइकिल चलाया, कैसे चलाया, गुड फीलिंग्स और पॉजिटिविटी से जो मनी का साइकिल चलाया, उनके लाइफ में कहाँ से ये पैसे आ गए कि कई साल पहले जो उन्होंने कुछ शेयर खरीदे थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी उस समय, इतने साल बाद उनकी वैल्यू बढ़ गई और किसी ने उनको खरीद लिया और $25,000 उनके अकाउंट में आ गए। जस्ट सोचिए क्यों हुआ ऐसा ये, बिकॉज शी रियलाइज कि उनकी फीलिंग्स मनी के लिए ठीक नहीं है। And to change that feeling, she started giving away the money. To change that feeling, she started a new cycle of money. तो जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, तो हम लोग एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने सेशन के बुक रीडिंग के फर्स्ट डे में ही हमने आई थिंक फर्स्ट या थोड़े दिनों में ही बात की थी कि हर दिन हमको 3 लोगों को रुपए देने हैं, ठीक है। क्या सोच के देने हैं कि वाओ, भगवान जी ने हमको इतना दिया है, आई एम गिविंग इट टू समवन, चाहे वो उसकी टॉफ़ी खरीदे, चाहे वो उससे कुछ थम्स अप पिए। इट्स लाइक इट इज, आश्विन मैम ने हम लोग से कभी नहीं कहा कि आप 100 रुपये दो कि 200 रुपये दो, नहीं। शी जस्ट सेड कि गिव वॉट एवर यू वॉन्ट। उसका मेजर क्या होएगा, हमने कल परसों चैप्टर में भी पढ़ा, द मेजर इज लव, कि हम किस फीलिंग से दे रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट द क्वांटिटी, नॉट द अमाउंट, कि किस फीलिंग से हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये साइकिल हम जब स्टार्ट करेंगे विद द फीलिंग कि यस, कि इस पर्सन खुश रहे, आज उसको अच्छे से खाना खा ले, या जो भी जैसे भी आपका मन में आए, हमको वो फीलिंग देके अपने मनी का साइकिल स्टार्ट करना है। और जितना ज़्यादा देंगे, अब हम ये सोच के देंगे कि अरे हम उसको पैसे देंगे ना, मैं 5 रुपये दे रही हूँ, पक्का ये 5,000 बन के आएंगे, ऐसे फीलिंग से देंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। कि हमने दिया, उसके बदले में मेरे को कुछ मिलेगा इसलिए हम दे रहे हैं, नहीं। हमको ये सोच के देना है, ठीक है, ठीक है। मन में आ भी सकता है, बट उस समय जब आप दे रहे हो, यू हैव टू फील पॉजिटिव, यू हैव टू फील कि वाओ, गॉड हैज़ गिवन मी सो मच, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद समवन टू मेक दैट पर्सन्स डे अ लिटिल बेटर, ठीक है। ये सोच के आप देना है, ये सोच के देना है कि आई एम ब्लेस्ड, आई हैव अबंडेंस एंड आई एम गिविंग इट टू समवन इन नीड, ठीक है। द मोमेंट वी स्टार्ट चेंजिंग आवर फीलिंग्स, द मनी ऑल्सो कम्स बैक इन आवर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। या प्लीज कंटिन्यू। I didn't set out to give money away to bring more money to me. I gave it away so I would feel love about money. I wanted to change a lifetime of feeling bad about money.
If I had given away that money in order to get money, it would have never worked, because it would have meant I was motivated by feeling a lack of money, which is negative, instead of being motivated by love. But if you give money away and if you feel love when you give it, most surely it will return to you. One man wrote a check and donated $100 to a charity he felt was really worthwhile. Within 10 hours of writing the check, he closed the largest sale he, he had ever had in his company. या सो नाउ रॉन्डाबन इज टेलिंग अस दिस ओनली कि जब उन्होंने पैसे देना चालू किए वहाँ रोड पे जाके एटीएम से निकाल के उन्होंने उसी समय देना चालू कर दिया, तो उन्होंने इस इंटेंशन से नहीं किया था कि वो मनी का साइकिल स्टार्ट कर रही हैं या वो देंगी तो उनके लाइफ में वापस आएगा, नहीं। शी इज टेलिंग अस उन्होंने इसीलिए देना स्टार्ट किया क्योंकि उनको अपने मन में मनी के लिए लव लेके आना था। शी वॉज मोटिवेटेड बाय लव। तो जो पर्सन ऐसा सोच के देगा कि मैंने आज 5 रुपए दिए हैं, देखते हैं कितने जल्दी वापस हो जाते हैं, मेरे जो पेंडिंग रुपए हैं वो वापस आ जाएंगे, नहीं। तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए दैट आई लव मनी, आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस एंड आई एम गिविंग इट टू समवन इन नीड। आप उसको ब्लेसिंग के संग, ग्रैटिट्यूड के संग देंगे, पॉजिटिविटी के संग देंगे, तभी वो घूम के आएगा। उसके एग्जाम्पल में उन्होंने ये कहा है कि किसी ने सिर्फ $100 डोनेट किए थे, क्यों? बिकॉज ही फेल्ट द चैरिटी वॉज रियली वर्थ वाइल, ठीक है। और इस इंटेंशन से दिए और विद इन 10 आवर्स उसके पास उसकी बिगेस्ट सेल का डील हुआ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल हैपन एंड व्हेन यू आर सीइंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि हमने बोला ना लव इज बीइंग अलर्ट, हमने ये भी पढ़ा है। तो जितना ज़्यादा आप अलर्ट होगे, अवेयर होगे, तभी ये सारे मैजिक्स होते हुए लाइफ में दिखाई भी पड़ेंगे। ओके, सो यस खुशी, प्लीज कंटिन्यू। It is how much we give, but how much it is not how much we give, but how much love we put into giving. Mother Teresa, 1910 to 1997 Nobel Peace Prize winning missionary. Yeah, so now she's also telling us it's not how much we give, but how much love we put into giving. सॉरी, हिंदी में इसको पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज़्यादा देते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कितने प्यार से देते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच, माने मच पे इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस किस में है कि जितना भी दे रहे हैं, यस, उसमें कितना लव है, उसमें कितना पॉजिटिविटी है, उसमें कितना ब्लेसिंग्स के संग दे रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। या If you are struggling with money, in order to feel really good about money, you can send thoughts of abundance of money to the people whom you pass on the street during the day. Look at each of their faces and imagine giving them plenty of money, and imagine their joy. Feel it and move on to the next person. It's a simple thing to do, but if you really feel it, it will change how you feel about money, and it will change the circumstances of money you're in your life. या तो जैसे आपने 3 नोट देने हैं, ठीक है, या कितने बार होता है कि नहीं, आपने सोचा कि नहीं अभी हम नहीं देंगे, हम बाद में कभी देंगे, अभी मेरे पास आई एम ओनली समहाउ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, मेरे को अभी किसी को नहीं देना है। बट क्या बोल रही है रॉन्डाबन, आप किसी को नहीं भी पैसे दे रहे हो, आप किसी की नहीं भी मॉनिटरी हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपको दिख तो रहा है कि वो सामने वाला पर्सन नीडी है, उसको ज़रूरत है कुछ मनी की, तो क्या कह रही हैं वो, जस्ट उसको सोच के, उसको देख के यू ब्लेस दैट पर्सन। अगर आपने मैजिक बुक की है तो जो उसमें मैजिक डस्ट प्रैक्टिस थी, इट इज़ दिस ओनली दैट यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन एंड यू आर ब्लेसिंग दैट पर्सन, ठीक है। आप मन से उसको दुआएं दे रहे हो। आप गाड़ी में बैठे हो या आप टैक्सी में बैठे हो या आपने किसी को देखा कोई विंडो पे आपके नॉक नॉक करके पैसे मांग रहा है, ठीक है, बोला कुछ दे दीजिए, एंड यू डोंट वांट टू, ओके, फॉर वट एवर रीजंस कि आप दे चुके, आप आज का देने का आपका कोटा पूरा हो गया, या जिसके संग आप बैठे हो आप उसके सामने नहीं देना चाहते हो कि वो क्या बोलेगा, देयर आर पीपल, आप उनके सामने पैसे दो, पैसे तो दे दोगे, आप बातें सुननी पड़ेंगी, क्या तुम ही लोग इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, देखो हट्टा कट्टा तो इंसान था, तुमने उसको पैसे दे के ये किया, एक्चुअल में वो जाके अभी उसकी जाके ड्रिंक खरीद के पीने लगेगा या नशा करने लगेगा। सो यू डोंट वांट टू गिव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तब आप क्या करो, आप मन में सिर्फ उस पर्सन को ब्लेसिंग्स दो कि आज इसका दिन अच्छे से रहे, आज ये खुशी से रहे, आज जब ये घर जाए तो उसको खाना पीना अच्छे से मिल जाए। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, सिंपली जस्ट ब्लेस दैट पर्सन। उसको अबंडेंस की खाली दुआएं दे दो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना दुआ में याद रखना, कितने सारे गाने भी बने हुए इसके ऊपर, तो वो क्या है, यू आर जस्ट ब्लेसिंग दैट पर्सन। या सो whenever you get this opportunity, do it. She is telling us this is how we'll change the circumstance of money in your life. Yeah.
आप देना ज़रूरी है, आप नहीं दे पा रहे हो, आपको मन नहीं है देने का, या ऐसा सिचुएशंस है कि आपको नहीं देना है, आपने 3 जन को ऑलरेडी दे दिया है और फिर भी और लोग दिख रहे हैं, ठीक है, देन यू जस्ट ब्लेस देम विद अबंडेंस। इज दैट क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मनी के सारे गेम्स खेलने हैं, ठीक है, यू हैव टू लुक एट योर property, whatever you have, assets, or you have to feel rich about that, you have to feel abundant कि that you have abundant, हाँ आपके पास इतना कुछ है, ये करिए। सेकंड, हमको अपने मनी वैसे काउंट करना है, जब किसी को दे रहे हैं, जब भी हाथ में रुपए आए, उन्होंने ये भी बोला कि द सीधा नोट सामने एंड फील दैट यस दिस इज पॉजिटिव, ये मेरे पास और बढ़ के आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है ना, ये सारी भी बातें आपने सुनी होंगी। तो वही सोचिए, ये जो रुपए दिए हैं ये अपने संग 4-5 नोट पकड़ के लेके आएगा, ठीक है। वेन एवर यू आर गिविंग मनी जस्ट फील दीज थिंग्स। सेकेंड, अश्विन मैम ने हम लोग को एक और चीज बोली थी, मोनोपोली खेलने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड मोनोपोली? या मोनोपोली बिजनेस या इस टाइप का होता है, उसमें कैसा लगता है? ऑनेस्टली टेल मी, हाँ कैसे आपने खेला है उसको? 20 million in your bank account, हाँ and on your each birthday you get 2 millions. हाँ And then we even think कि कितना अच्छा होता ना if we would have genuinely had so much money in our account. हाँ ओके, हमने तो जब भी खेला था, giving 20 million, it's like we are giving 20 rupees. हाँ नहीं ऐसा नहीं सोच रहा है हम लोग को खुशी, द होल कॉन्सेप्ट कि क्यों अश्विन मैम ने बोला था मोनोपोली खेलना है। उस मैम के सेशन के पहले क्या था, लॉकडाउन में ना आई प्लेड अ लॉट ऑफ मोनोपोली, लॉट लॉकडाउन था, पूरी फैमिली खेलती थी, और क्या होता था अक्सर, आई वॉज नेवर अ स्पोर्ट्स, मेरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी कभी भी, ठीक है। तो क्या होता था, हम हारते थे या चीटिंग होती थी, तो मेरे को एकदम लाइक व्हाट इज दिस इज नॉट नाइस, ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना रेंट तुम ले रहे हो और तुम लोग ग्रुप बना ले रहे हो ना, हाउ पीपल डील वील करते हैं उसमें, तो ऐसा हो। आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस या बिफोर दीज बुक्स केम इन टू माई लाइफ, एंड आई वुड लाइक जनरली हम ही सबसे पहले हार जाते थे, मेरे सारे रुपए खत्म हो जाते थे, मोस्टली ऐसा ही होता था। अब अश्विनी मैम ने कहा कि प्लस ये बुक भी कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता कि हम सच्ची में कर रहे हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं। वो जो रुपये के संग जब अपन खेलते हैं तो हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, जब हम रेंट दे रहे होते हैं, चाहे वो मेफेयर या पार्क लेन का कोई रेंट होता है जिसका सबसे महंगा रेंट होता है, ठीक है, उसमें हमारी फीलिंग्स कैसी हैं? रेंट देते टाइम एकदम ओहो सारे पैसे चले गए, इतने सारे घर बनाए हैं, टैक्स देते टाइम हमारी फीलिंग्स कैसी आती हैं? उस गेम में अश्विन मैम ने कहा ऐसे खेलो कि तुम अपनी फीलिंग्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कि जितने बार आप रेंट दे रहे हो उसी में जस्ट ब्लेस की वाओ ये जो रेंट जा रहा है ना और सारे पैसे लेके आएगा मेरे पास। ट्रस्ट मी, जब हमने वैसे खेलना शुरू किया हम इतना जीतने लगे उसके बाद, या एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द गेम, शी सेड व्हेन वी आर प्लेइंग विद मनी, यू नो दैट फॉल्स मनी, दैट आर्टिफिशियल मनी, दैट इज नॉट रियल ना, उसमें हमारी फीलिंग्स जैसी आती हैं लाइफ में वैसा ही होने लगता है मनी के एरिया में, ठीक है। सो यू ट्राई इट आउट, एंड आई एम टेलिंग यू सिंस आई started following these books, I have got lots of very good projects कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं, एंड आई हैव बीन लाइक सीरियसली ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ मनी, या तो ये क्यों, एंड ट्रस्ट मी उसके बाद जो हम खेलते थे ना हमको मज़ा आने लगा खेलने में, मेरे को चिढ़ाना विढ़ाना सब सेम ही था, बट आई वॉज नॉट इफेक्टेड बिकॉज आई न्यू हम अपनी फीलिंग्स चेंज करेंगे तो असर कहाँ आएगा, मेरे रियल लाइफ के मनी में। नाउ आई नो द सीक्रेट, वाई विल आई purposely get, ठीक है होता भी था कभी अप एंड डाउन, बट देन आई फोकस दैट आई हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू बी इन गुड फीलिंग्स व्हेन एवर आई एम पेइंग द रेंट, व्हेन आई एम पेइंग द टैक्स, चाहे हम किसी को अपने सामान बेच भी दे रहे हैं, बिकॉज ऐसे भी सिचुएशन आती थी, बट आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू बी पॉजिटिव। तो वेन एवर यू गेट अ चांस, उस समय जब ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पावर बुक की थी तो अश्विन मैम ने कहा था रोज 1 घंटा मोनोपोली खेलना है, रोज 1 घंटा। तो इफ़ यू कैन प्लीज स्टार्ट प्लेइंग मोनोपोली, नहीं तो आप हाउजी खेलिए, तब बोला हाउजी जो होता है ना उसमें भी किसी और का नंबर आ रहा है, जस्ट बी पॉजिटिव, वाह उसका नंबर आ गया मेरा भी आ रहा है, बस जस्ट बी पॉजिटिव, एंड देन यू सी हाउ मनी विल स्टार्ट कमिंग टू यू। उसके बाद आप जैसे जैसे जो गेम खेलोगे आप जीतते चले जाओगे, एंड नॉट जस्ट गेम, इट विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर रियल लाइफ मनी सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज जैसी फीलिंग्स हम रखते हैं वैसी ही सिचुएशन आती है। जब किसी और के लिए आप पॉजिटिव रखोगे अपनी फीलिंग, वो बोली ना शो एक्साइटमेंट एज इफ कि वो आप ही के संग हो रहा है, और वो ही लाइफ में बढ़ के आएगा वापस। ओके, सो वी हैव लर्न लॉट्स ऑफ गेम्स, हाउ वी हैव टू इंक्रीज मनी इन आवर लाइफ, वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। या जिसने भी वो वाली प्रैक्टिस नहीं की है कि जो आपका ड्रीम मनी है, प्लीज डू इट। उसको लिखते टाइम जो पॉजिटिव लगता है ना कि वाओ यू हैव दिस मच मनी, यू हैव बॉट योर फेवरेट वॉच, यू बॉट योर रिंग, या आपकी ज्वेलरी या हॉलीडे डेस्टिनेशन जो भी है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग और वो जो फीलिंग्स आती हैं
दैट इज व्हाट इज गोइंग टू अट्रैक्ट. हमने पिछले पेज में ही पढ़ा ना नेविल गोडार्ड का वो कोट, या कि आप ऐसी अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को ये मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मन चाही चीज के मालिक बन चुके हैं. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस राइटिंग, you have already got that money and you are using it to buy your things. या वो फीलिंग को कैप्चर करने से ही जो हमको चाहिए वो आ जाएगा. प्लीज रीड. Career and business, true genius without heart is a thing of naught. For not great understanding alone, not intelligence alone, nor both together make genius. Love, love, love. That is the soul of genius. Nicholas Joseph Jackman, या Not- वन जैक. 1727 to 1817, Dutch scientist. या सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता. बेहतरीन समझ, बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता. प्रेम 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 यह प्रतिभा की आत्मा है. इट इज लाइक जस्ट स्किल, जस्ट इंटेलिजेंस विल नॉट मेक यू अ जीनियस. क्या आपको जीनियस बनाएगा? Sorry. लव, प्यार, जो हम किसके लिए रखते हैं? फॉर दैट स्किल, फॉर दैट. अब जैसे अगर हम लोग बात करें, लता मंगेशकर खाली स्किलफुल होती या खाली उनकी सिंगिंग अच्छी होती तो वो इतनी पॉपुलर नहीं होती. only because she had love for that singing, only because she had love for her skill, for passion for that is what made her genius. ठीक है. कितने सारे जन इतने स्किलफुल होते हैं, आपने भी देखे होंगे लाइफ में, इतना स्किल है उनके पास, इतना माने बहुत प्रतिभाशाली जैसे ये कह रहे हैं, वो क्यों नहीं फेमस हैं? बिकॉज उनके पास उतना प्यार नहीं है. किसके लिए? अपने, या तो अपने पैशन के लिए. तो जब वो प्यार आएगा तभी वो जीनियस बनेंगे. बिकॉज दैट इज द सोल ऑफ अ जीनियस. व्हाट? दैट प्यार फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल, दैट पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल दैट दे हैव. या It is the attractive force of love that moves all the money in the world, and whoever is giving love by feeling good is a magnet of money. You don't have to earn money to prove yourself. You are worthy of all the money you need now. You are deserving of the money you need now. You are meant to work for the joy of it. You are meant to work because it thrills and excites you. You are meant to work because you love it. And when you love what you do, money follows. या तो जैसे बोलते हैं ना कि जब तक, उन्होंने वॉलेस वॉटल ने भी यही कहा था कि जब तक हम अंगीठी में ईंधन नहीं डालेंगे, इट इज लाइक टिल द टाइम यू अटैच अ सिलेंडर टू द बर्नर, उसको हम ऐसे लिटरल ऐसे कर देते हैं अगर, हाँ, तब तक वो उसमें से ऑन नहीं होगी गैस, है ना, यही है ना, तब तक उसमें से आग नहीं निकलेगी. कब तक? जब तक आप उसमें सिलेंडर या गैस वो नहीं फिट करोगे. ठीक है. तो जब तक हम उसमें लव नहीं डालेंगे तब तक मेरे को उसमें से रिजल्ट नहीं मिलेगा. वो ईंधन क्या है? कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, प्यार चाहिए, तो हमको पहले उसमें से पॉजिटिविटी एंड प्यार देना पड़ेगा. सेम थिंग शी इज़ टेलिंग अस अबाउट आवर जॉब. हमको जॉब से, हमको हमारे काम से प्यार करना पड़ेगा, तभी उसमें पैसे वापस आएंगे. पहले हमको खुश होना पड़ेगा अपने जॉब में, जो भी आप कर रहे हो. अगर हम घर पे काम कर रहे हैं तो भी उसमें हम पहले खुशी से उसको काम करेंगे, तभी हमको उसमें रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. जब हम जॉब में जा रहे हैं, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे हम कहीं पे वर्क कर रहे हों, जब तक हम उसको दिल से प्यार से काम नहीं करेंगे तब तक उसमें मेरे को रिजल्ट दिखना नहीं स्टार्ट होएगा. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग. एंड यू आर वर्दी ऑफ ऑल द मनी यू नीड नाउ. माने हर चीज़ अभी हमको मिल सकती है प्रोवाइडेड हम अभी उसमें प्यार दे रहे हैं, तब आगे की चीज़ अच्छी होना स्टार्ट होएगी. ठीक है. लेट्स रीड हाउ वी डू दैट. If you are doing a job because you believe it's the only way you can earn money and you don't love it, you will never bring money or the job you love that way. The job love exists now, and all you have to do to bring it to you is give love. Imagine and feel having the job now and you will receive it. Look for everything that's good about the job you have and love those things, because when you give love, everything you love follows. The job you love will walk right into your life. या तो वो भी यही कह रहे हैं कि अभी जो आपके पास है ना, कितने बार होता है हमको लगता है एकदम बेकार, सॉरी एकदम बेकार जॉब है, हाँ यहाँ पे तो एकदम कोई वर्क एथिक्स ही नहीं है ना, बॉस कितना खड़ूस है, क्लाइंट इतने बदमाश हैं, पियोन भी अच्छी चाय नहीं बना के देता है, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, देखो दिवाली पे हम लोग को अच्छा गिफ्ट भी नहीं मिला. सो व्हेन वी आर सेइंग लाइक दिस, व्हाट आर वी डूइंग? आर वी इन लव विद दैट जॉब?
आर वी इन लव विद दैट बिजनेस और दैट ऑर्गेनाइजेशन? नो। तो हम उसको जब लव ही नहीं दे रहे हैं तो मेरे को उसके बदले में क्या मिलेगा? और अभी के सिचुएशन में अगर हम लव नहीं दे रहे हैं तो क्या मेरी ड्रीम जॉब मेरे को फ्यूचर में मिलेगी? नहीं। बोलते हैं कि जब हम अभी ग्रेटफुल होंगे, हम अभी जो हमारे पास है, व्हेन आई एम गिविंग लव टू दैट, देन ओनली आई विल रिसीव मोर ऑफ इट इन द फ्यूचर। हमने इसके बारे में पहले भी और एग्जाम्पल्स पढ़े हैं कि उन्होंने कहा था ना कि एक आदमी अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो इमेजिन क्या कर रहा था कि उसको जॉब मिल गया है। वो अपने 5 सेंसेस यूज करके पूरा अच्छे से विजुअलाइज कर रहा था कि उसके टेबल की पॉलिश की स्मेल कैसी है, उसके फ्रेंड का नाम क्या है, वो ऑफिस में टाकोस खा रहा है। यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल? तो वो क्या कर रहा है, अपने विजुअलाइजेशन, अभी उसके पास जॉब नहीं है बट ही इज फीलिंग वेरी पॉजिटिव, ही इज गिविंग लव टू अ जॉब दैट इज नॉट इवन गॉड, एंड वो द जॉब यू लव विल वॉक राइट इन टू योर लाइफ। तो अभी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जैसे भी क्लाइंट्स हैं, जैसा भी जॉब है, जैसा भी बॉस है, हर चीज़ के लिए अगर हम ग्रेटफुल होंगे तभी बेटर सर्कमस्टांसेस आएंगे। बिकॉज व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग दैट यू हैव नाउ, देन व्हाट यू वांट इन द फ्यूचर विल कम टू यू। या An unemployed man applied for a job he had always wanted. After applying for the job, he created a pretend offer letter from the company that included his salary and details of his job. He created a business card with his name and the company's logo and looked at the card with feelings of gratitude that he worked for the company. He wrote congratulatory emails to himself every few days for getting the job. The man progressed through the phone interview to face interviews with 10 people. 2 hours after his interviews, the company called with the news that he had the job. This man received the job he had always wanted with a far greater salary than he had written in the imaginary offer letter. Yeah, just see what he has done. He's again using the key of play. आप समझ रहे हो क्या किया उसने? की ऑफ प्ले। कैसे प्ले? कि वो प्रिटेंड कर रहा है। प्ले मतलब क्या होता है? नॉट रियल, है ना? वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसको ऑलरेडी जॉब मिल गया है, ठीक है। सीक्रेट मूवी में और बुक में भी इसका एक एग्जाम्पल था कि रोंडा वन की मम्मी थी, कुछ घर का कुछ खरीदना था उनको, और उन्होंने क्या किया, लॉटरी जैसे नहीं होती कि घर का प्लॉट किसको किसको अलॉट होगा, उन्होंने क्या किया, अपना नाम लिखा और अपने नाम के नीचे उस प्लॉट का एड्रेस लिखती गई। इतने बार लिखा जब तक उनको खुद से नहीं लगने का कि यही उनका एड्रेस है। आज हमको कोई भी हमको बोले व्हाट इज योर एड्रेस, तुरंत आपके मन में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने अपना नाम और वो एड्रेस उसके नीचे लिखती गई, तब तक लिखती गई जब तक उनको विश्वास नहीं हो गया कि उनका एड्रेस यही है। एंड एक्चुअली ऑफ कोर्स ये स्टोरी इसीलिए बता रहे हैं कि उनको वो प्लॉट मिल गया। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन व्हेन वी आर यूजिंग आवर इमेजिनेशन टू feel for something which we don't have, then the law of attraction makes sure, उसको पता ही नहीं है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम रियल में ये हमारे संग हो रहा है। हमारी फीलिंग्स देख के वो चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे भी उसने यही किया, ही क्रिएटेड अ बिजनेस कार्ड, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने विजन बोर्ड के टाइप की चीज़ें बना रहा है ना। उसने अपने लेटर में सब कुछ लिख दिया, कैसी सैलरी है, क्या है, बिजनेस कार्ड बना लिया, ठीक है। एंड उसको देख के वो कंपनी के लिए ग्रेटफुल हो रहा है। जस्ट सी वो क्या कर रहा है। सो आर यू गेटिंग द आइडिया हाउ वी कैन यूज ऑल दीज टिप्स फॉर आवर ड्रीम्स? या और ये कौन करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आई कैन नॉट डू इट फॉर यू, यू कैन नॉट डू इट फॉर योर सिस्टर और योर फैमिली, ऑल ऑफ अस हैव टू डू इट फॉर आवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि हमारी जो ड्रीम है उसके लिए जो फीलिंग्स जनरेट होनी है वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। वी कैन जस्ट टेक टिप्स, वी कैन शेयर आइडियाज व्हाट टू डू, क्या, बट जिसमें हमारी फीलिंग स्ट्रॉन्ग आएगी वही हमको यूज़ करना है। एंड ऑफकोर्स उसको जॉब मिल गया, दैट इज़ वाई, एंड मच एट अ मच हायर सैलरी जो उसने अपने लेटर में भी लिखा था। या प्लीज रीड। Even I did the same for my college. वाओ, वेरी नाइस। व्हाट डिड यू डू? I wrote an email to myself that your admission has been confirmed in Loreto. हाँ, awesome, awesome. Read it every day. Yes. I told you the way I had visualized that my name has come and my friends are over, and my friends were over when my name came in the list. वंडरफुल खुशी। सी सो यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, एंड आप देखो, और हम सबको ये सारे टिप्स यूज के करना ही चाहिए, है ना। बिकॉज जब सबकी चीज़ें हो रही हैं, खुशी इज योर शेयरिंग हर एग्जाम्पल, एंड दिस डिड नॉट हैपन लॉन्ग टाइम बैक, 1 साल ही हुआ होगा आई गेस, है ना खुशी, 6 to 8 months हुए होंगे। या जस्ट इमेजिन, तो ये हमारे लाइफ में भी हो सकता है। यस,
सो लेट्स यूज ऑल दीज वंडरफुल टिप्स एंड इट इज जस्ट अ प्ले ऑफ फीलिंग्स. हमको यही तो करना है, एज इफ कि वो हमको मिल गया है, एज इफ कि वो हो गया है. या प्लीज कंटिन्यू. Even if you don't know what you want to do in your life, all you have to do is give love through good feelings, and you will magnetize everything you love to yourself. Your feelings of love will lead you to your purpose. Your dream job is on the frequency of love, and to receive it, you just have to get yourself there. Success is not the key to happiness, happiness is the key to success. This is Albert Schweitzer, 1875 to 1965 Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. या तो शी इज टेलिंग अस कि कोई ज़रूरी नहीं है, कितने जन होते हैं अभी हमको पता नहीं हमको क्या करना है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हमारा पर्पस क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है. इस इंस्टेड ऑफ सल्किंग और थिंकिंग कि हमको तो पता ही नहीं हम क्या करें, कैसा जॉब चाहिए मेरे को, क्या मेरी ड्रीम है, शी इज टेलिंग अस डोंट थिंक अबाउट दैट. हमारा काम है सिर्फ लव देने का. व्हेन वी आर कंटिन्यूसली इन द गुड फीलिंग जोन, इन द पॉजिटिव फीलिंग जोन, जो हमको चाहिए वो ऑटोमेटिक लाइफ में सेट होता चला जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग. योर फीलिंग्स ऑफ लव विल लीड यू टू योर पर्पस. क्योंकि हम हर जन यहाँ पे एक पर्पस लेके आए हैं. बुक में लिखा है दैट पर्पस इज टू एंजॉय लाइफ. शुरू के फर्स्ट चैप्टर्स में लिखा था आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज जॉय. ठीक है, जॉय क्या है, जो हमको करने में खुशी मिलेगी वो हमारा पर्पस है. दैट इज व्हाट जॉय मेंट. या तो शी इज टेलिंग अस अगर हमको नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो भी अभी कर रहे हैं जस्ट उसमें लव देते जाएं एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली कम टू अस एंड वील बी रेडी टू रिसीव इट. व्हेन वी आर इन दैट पॉजिटिव जोन, व्हेन वी स्टे इन दैट पॉजिटिव जोन, then we are going to receive it. Now Albert Schweitzer is telling us success is not the key to happiness. सॉरी, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है. इट इज लाइक इफ आई एम हैप्पी नाउ then I will be successful. Success and money is a byproduct of your current happiness. हमको सिर्फ इस समय हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप को फोर्स करके हमको पॉजिटिव जोन में रखना है. फोर्स करके इसलिए क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं था कि फेक इट टिल यू मेक इट कितना इंपॉर्टेंट. अभी तक हमको पता ही नहीं था कि जो मेरी लाइफ बन रही है, जैसी भी बनी है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई थॉट्स. My good thoughts have attracted good things in my life. My negative thoughts have attracted whatever it is not that whatever that I'm not liking in my life. तो अब हम उसको चेंज कर सकते हैं. जस्ट फोकस किस पे करना है कि हमारी फीलिंग्स अभी की क्या हैं. फीलिंग्स कैसे पता चलेंगी आपको अच्छी लग रही हैं तो अच्छी फीलिंग्स हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको तुरंत चेंज करना है. ओके, सो वी हैव टू बी हैप्पी एंड देन एवरीथिंग इन लाइफ विल बी सॉर्टेड. हाँ. Success in big business operates in exactly the same way. If you have a business but it's not doing well as you want, then something isn't sticky about your business. The biggest thing that causes businesses to become unstuck is giving bad feelings about the lack of success. Even if the business has been going well, if you react with bad feelings when there are slight dip, you will create a bigger downturn in your business. All the inspirations and ideas that will make your business skyrocket to levels you can scarcely imagine are on the frequency of love. So you have to find ways to feel good about your business and get yourself onto the highest frequency you can. या तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि हमने जॉब का पढ़ लिया कि अगर हम अपने करंट जॉब के लिए थैंकफुल होंगे तभी हमारा ड्रीम जॉब आगे आएगा. ठीक है, तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो शी इज टेलिंग अस बिजनेस में भी सेम ही रूल्स अप्लाई होते हैं. क्या हुआ, आपको लगता है कि सारे सारा स्टाफ तो निकम्मा है, काम ही नहीं करता है, सिर्फ आके चेयर में बैठ जाता है, एसी की हवा खाने के लिए, फ्री की चाय पीने के लिए, काम करने का तो मन ही नहीं है इसका. ठीक है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो एम आई गिविंग लव टू माई स्टाफ? नो. कैसी फीलिंग्स हैं ये? बिलो द लाइन की फीलिंग्स हैं. तो कैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी? ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी. थोड़ा सा बिजनेस में कुछ भी डाउन हुआ तो हम क्या बोलते हैं, ओहो धंधा कितना मंदा चल रहा है, सोसाइटी में ही ऐसा हो रहा है तो मेरा बिजनेस भी ऐसा चलेगा. हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही काम के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं. तो क्या होएगा, जैसा हम बोलेंगे वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ में. ठीक है, क्लाइंट, छोटा सा भी क्लाइंट आता है उसको हम बोलते हैं इतनी देर आके बैठ गया, 100 रुपये का भी सामान नहीं खरीदा उसने. आप क्या कर रहे हो, जो आया है भले ही 100 रुपीज़ का सामान ले रहा हो आपको. वी हैव टू बी ग्रेटफुल. द मोर वी आर ग्रेटफुल, द मोर वी आर पॉजिटिव, इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन आवर लाइफ. ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस
बिजनेस में भी जैसे ही हमारी फीलिंग्स डाउन होने लगे तुरंत हमको अपने आप को रियलाइज करके आगे बढ़ना है, ठीक है। वी हैव टू मूव इन टू द पॉजिटिविटी जोन टू अट्रैक्ट मोर बिजनेस, मोर क्लाइंट्स, हैप्पियर हेल्प, यू नो, एंड जो भी बैंक सपोर्ट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ आ जाएगा। हमको जस्ट अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है, ठीक है। तो आप देखो आप क्या अपने आप बिजनेस के लिए क्या बोलते हो, अपने जॉब के लिए आप क्या बोलते हो। फर्स्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड जो भी बोलते हैं जस्ट उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। थिंक बिफोर वी स्पीक, लेट अस यूज दैट 5 सेकंड फॉर्मूला ऑफ सलमान खान एंड रेवती, ठीक है। एंड वेन एवर वी आर स्पीकिंग जस्ट टेक अ पॉज। एंड ये सिर्फ बिजनेस में नहीं है, बट अगर आज हम लोग जैसे मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट्स फोकस ऑन दैट बिफोर यू से एसी क्यों खुला छोड़ दिया, कितना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, आपने किसके बारे में बोला, मनी के बारे में बोला। उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, मनी के एरिया में आएगा, ठीक है। सो लेट अस थिंक बिफोर वी स्पीक। आप ऐसे बोल सकते हो एसी मत ऑन करो ना, ठीक है, आप मनी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, बस बात ये है कोई तो रूम में नहीं है, कितना अच्छा मौसम है, एसी बंद कर देते हैं। यू नो, वी हैव टू चूज आवर वर्ड्स वेरी केयरफुली दैट वी स्पीक ओनली पॉजिटिव। और ये कब होएगा, जब हम अवेयर होंगे कि हमको सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। एंड इट विल डेफिनेटली कम। जो जो अभी आप तुरंत स्टार्ट किए हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज जो भी हमने लर्न किया है उसको अनलर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसको हम डेफिनेटली कर सकते हैं इफ़ यू वांट। या ओ सॉरी, Imagine, play, and create games and do whatever you can to lift your spirits and feel good. When you lift your feelings, you will lift your business. In every part of your life, every day, love everything you see, love everything around you, and love the success of other companies as though it were your success. If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. यस। तो जैसे आज हमने शेयर किया था ना, या इन्होंने ही कहा कि किसी और की खुशी में खुश होइए, ठीक है, किसी और के सक्सेस में खुश होइए तो हमारे लाइफ में भी सक्सेस आ जाएगा। क्या हुआ, आपने देखा कि अरे आपका बुटीक तो इतना अच्छा चलना जितना आप चाहते हो नहीं चल रहा है, सामने वाले की बुटीक में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपको लगेगा मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, उसके पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, कौन है उसका डिज़ाइनर, कौन है उसका यू नो क्या स्टाफ है, क्या कर रहा है वो, कहाँ उसने एडवर्टाइज किया है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दिस यू शुड से वाओ कस्टमर वहाँ तक आया है, पक्का कल उसके सारे देख के मेरे शॉप में भी आएगा। सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस, यू नो। उन्होंने बोला ना इन्वेंट एंड क्रिएट गेम्स, वाई, so that we start feeling positive about our work, our job, yeah, and that is when you know our business will also start flourishing. She's telling us दूसरे लोगों की खुशी देख के खुश होइए, उनके सक्सेस में खुश होइए, उनके सक्सेस में एक्साइटेड होके जॉय शो करिए एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग टू अस ऑल्सो। या In business or whatever job or work you do, make sure that you give in equal value to the money you receive in profits or from your salary. If you give less value than the money you receive, your business or your career will be doomed to failure. You simply can't take from anyone in life because you will take from yourself. At all times, give equal value for what you are receiving. The only way you can be sure of doing that is to give more value than the money you are receiving. If you give more value than the money you are receiving, your business and career will take off. या तो अब ये इसमें जो रोडा बन कह रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। ये अगर बिजनेस और जॉब के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे जो आप लोग घर पे रह के अपन जो काम करें। शी इज़ टेलिंग अस इन बिजनेस और वट एवर जॉब और वर्क यू डू, माने कुछ भी आप घर पे कुछ कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, या आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, तो शी इज़ टेलिंग अस मेक श्योर दैट यू गिव इन इक्वल वैल्यू टू द मनी यू रिसीव। मतलब आपकी अगर सैलरी है 10,000 रुपीज़, आपका कुछ एक जॉब प्रोफाइल होगा ना कि आपको ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो आर यू गिविंग इक्वल टू दैट, या अगर आप इक्वल वैल्यू दे रहे हो तो ही आप वहाँ पे फ्लरिश करोगे। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, कि माने जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में लेते हैं कि घर में जो हेल्प आती है, ठीक है, उसका सर्टन काम है, ठीक है, झाड़ू पोछा करके अपना जाना है, झाड़ू पोछा डस्टिंग करके, अगर वो उसने काम को ठीक से नहीं कर रही है, आपको उसको बोलना पड़ रहा है, अरे वो कोना छूट गया, ये बिस्तर के नीचे तुमने पोछा नहीं किया ठीक से, या झाड़ू नहीं की, या यहाँ डस्टिंग नहीं की, तो क्या हुआ, उसका जो जॉब है, उसका जो जॉब प्रोफाइल है, उसका वो इक्वल काम नहीं कर रही है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस यू हैव टू गिव इन इक्वल वैल्यू
टू द मनी दैट यू आर रिसीविंग। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं, देन योर बिजनेस, योर जॉब, योर वर्क इज डूम टू फेलियर। बिकॉज जितना हमको मिल रहा है उसका इक्वल हम नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अभी आप बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है। अगर रॉडाबर ने हमसे कहा है कि 51% टाइम हमको खुश रहना है, तो क्या हम 51 टारगेट करेंगे तो 51 मिल जाएगा हमको? नहीं मिलेगा। हमको कोशिश करना है कि हमको 60% ऑफ द टाइम खुश रहना है। तो वैसे ही आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, हाँ, तो हमको उससे ज़्यादा देना है। कैसे? कि आपके पास क्लाइंट आया है, जैसे लाइक हाँ, तो क्या हुआ, आपने उसको अगर एक फ्री में चाय पिला दी, आपने उसको कॉफ़ी पिला दी, आपके उसमें कोई जॉब प्रोफाइल में नहीं है कि आप कोई शॉप में जाते हो वो आपको चाय कॉफ़ी ऑफर करता है, कई शॉप्स नहीं करती हैं, है ना? तो वो क्या कर रहा है, जो उसके पास कस्टमर कितने बार सामान उससे नहीं भी लेता है, बट फिर भी वो उसको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, स्नैक्स कितना कुछ ऑफर करता है। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज दैट पर्सन इज गिविंग मोर दैन देयर वैल्यू टू द मनी, उससे ज़्यादा दे रहा है, तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा ही। ठीक है, जो नहीं दे रहा है, हो सकता है वो प्रोडक्ट में कुछ सर्विस एक्स्ट्रा दे रहा है ना? आपने देखा होगा, आप कहीं से सामान लेके आते हैं और उसकी आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट ओके भी होएगा, तो भी आप क्या करोगे, उसके पास फिर से जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी है। वो क्या कर रहा है, अपने जॉब जो उसका प्रोफाइल है उससे ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दैट बिजनेस विल फ्लरिश। अगर आप अपने जॉब पे जाते हो, आप लेजी हो, देर से पहुंचे, खाली कंप्यूटर बैठ के आप अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, तो आर यू गिविंग योर बेस्ट टू द कंपनी? आर यू डूइंग योर बेस्ट फॉर योर जॉब? नहीं। अब लोग नहीं, सब जन कुछ कुछ करते हैं बीच बीच में टाइम पास, आप करिए, बट अपना जॉब भी उससे ज़्यादा करिए। दैट इज़ व्हेन यू विल फ्लरिश। और किसी को ये बोलना नहीं पड़ता है, ये खुद से अंदर से पता चलता है, और बॉस को भी पता चल जाता है, वो दिखाना भी नहीं पड़ता है। इफ़ यू आर डूइंग योर बेस्ट, डेफिनेटली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल सी टू इट दैट उसके बदले में हमको वही मिल रहा हो। So this is what she's telling. The only way you can be sure of doing that is to give more value than the money you are receiving. अभी तक था, उन्होंने स्टार्ट किया था इक्वल वैल्यू, अब वो कह रही है मोर वैल्यू देन द मनी यू आर गिविंग। क्योंकि हमको सबको पता है, अगर मेरा पास मार्क 40 है और हम 40 का टारगेट करेंगे, तो कितना आएगा मैक्सिमम लोगों का? 36, 38 ऐसे ही आएगा ना। तो हम 40 के बजाय अगर हम टारगेट ही करें कि हमको 50 लाना है, तब कहीं जाके 40-45 के बीच में मार्क्स आते हैं, है ना? आपने ये देखा होगा अपने लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, सब ने ही आपने देखा होगा। तो शी इज टेलिंग अस ओनली इफ वी आर गिविंग मोर वैल्यू देन द मनी वी आर रिसीविंग, योर बिजनेस एंड करियर विल टेक ऑफ। अगर हम घर के बारे में, इसके बारे में बात करें, तो आपने देखा होगा सॉरी, आशमी मैम इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस, टेलिंग अबाउट दीज थिंग। शी इज सेइंग कि पहले क्या होता था, जो हाउस वाइफ्स होती थी, जो मॉम्स एट होम होती थी, वो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेती थी। संग में ना गाय को भी एक रोटी जा रही है, डॉगी को भी एक रोटी जा रही है, चिड़िया को भी दाना जा रहा है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, सब, दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। एंड आपको देखना है अगर ऐसा है कि नहीं है। नाउ एवरीवन इज ओनली जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कितनी सैलरी, मुझे फ्री टाइम कहाँ मिल रहा है। एवरीवन इज फोकसिंग ओनली अबाउट दैट। एंड शी सेज लुक एट द रिलेशनशिप्स नाउअडेज। आजकल का क्या हो गया, उनको पता है कि उनको मिलना क्या चाहिए, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सेम गोज विद गाइज ऑल्सो। जो आप जॉब पे जा रहे हो और घर आते हो, तो आप कैसे बिहेव करो, जो पहले जैसे हमारे संस्कारों में था, इफ़ यू आर लिविंग लाइक दैट, इफ़ यू आर डूइंग लाइक दैट, देन ओनली द रिलेशनशिप्स आर फ्लरिशिंग। आजकल क्यों ऐसा हो गया है कि इतने सेपरेशंस बढ़ गए हैं, इतने डिवोर्सेस बढ़ गए हैं? क्यों? बिकॉज नो वन वांट्स टू एडजस्ट। दे आर ओनली थिंकिंग कि वो उनको मिल क्या रहा है, दे आर नॉट फोकसिंग कि उनको ईंधन क्या डालना है उसके अंदर, वॉट आर दे गिविंग टू द रिलेशनशिप। इफ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वॉट वी आर गिविंग एंड वी आर ओनली कंसर्न अबाउट वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, तो क्या होगा, डाउनफॉल ही होगा ना। तो वेदर इट इज करियर, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज़ में जो हम देंगे उसी के हिसाब से हमको मिलेगा। ठीक है, सो वी हैव टू सी व्हाट वी आर गिविंग इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, इन द हाउस, इन आवर फैमिली, इन अ करियर, इन आवर बिजनेस, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू गेट द रिटर्न्स। या सो दिस इज व्हाट हैपेंस, व्हाट वी आर गिविंग हैज टू बी मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न। या oh sorry, yeah, please read. Love has unlimited ways for you to receive. Money is only a tool for you to experience the things you love in life. When you think about the things you can do with money, you will feel much more love and joy than when you think only of money. Imagine being with what you love, doing what you love, and having the things you love, because you will then feel far more love
than you will if you only think about money. या तो क्या करना है हमको, मनी क्या है ना? अगर आज आपने एक लिस्ट, जो आपने आपसे कहा था कि आप लिखिए कि आप उस रुपए का क्या करोगे, ठीक है? अगर आप सिर्फ लिखते कि हाँ मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, उसमें एक डिफरेंट फीलिंग आती। और ये जो आपने आज लिखा है कि उन 5 लाख रुपीज़ का आप क्या करोगे, आप वॉच खरीदोगे, आप ज्वेलरी खरीदोगे, कि आप हॉलीडे पे जाओगे, कि आप अपना मेक ओवर कराओगे, उन सारे एक्सपीरियंसेस में जो फीलिंग आती है वो ही इंपॉर्टेंट है, जो उसको हमारे पास लेके आती है, ठीक है? तो शी इज टेलिंग अस मनी इज ओनली अ टूल फॉर यू टू एक्सपीरियंस द थिंग्स यू लव इन लाइफ। फिर से अगर हम पुचका का एग्जाम्पल बोलें, अगर हम आपको बोलें कि 10 रुपीज़ आपको मिलेंगे, आपको कैसा लगेगा? चल भी 10 रुपीज़, हाँ कुछ खास नहीं लगेगा आपको, 10 रुपीज़ ठीक है, इधर उधर पड़े रख दिया आपने। अगर हम आपको बोले आप इमेजिन करिए 2 पुचके, आपके मन में कैसी फीलिंग आएगी? या अच्छी फीलिंग आएगी ना, मुंह में पानी भी आ जाएगा, आप इमेजिन होगी हाँ तीखा भी चाहिए, थोड़ा सा मीठा भी चाहिए, वाओ कितना अटेगा मुंह में कि नहीं, इतना बड़ा पुचका रहेगा, तो बहुत सारी फीलिंग्स आ जाएंगी आपके मन में, ठीक है? सो दैट इज वाई शी इज टेलिंग वी आर नॉट टू फोकस आर माइंड ऑन द मनी बट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वॉट दैट मनी कैन गिव यू। अगर हम आपको बोलें 1 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, एंड आप ये बोलो कि 1 लाख रुपीज़ का एक आपके मन में क्या फीलिंग आएगी, और सेम हम बोले आपको कि यू हैव अ 3 नाइट स्टे इन यू नो अ गोवा होटल और अ गोवा रिसोर्ट, तो आपकी फीलिंग किस में ज़्यादा अच्छी आएगी? उस हॉलीडे में आएगी, है ना? नॉट इन दैट 1 लाख रुपी बट मोर ऑन दैट एक्सपीरियंस ऑफ 3 डे हॉलीडे स्टे इन वेर एवर यू नो इन गोवा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, या आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे। इफ़ आई से थिंक ऑफ 1 लाख रुपी और आई से थिंक ऑफ अ वॉच ऑफ 1 लाख रुपी, तो आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा? यू वुड लव टू सी दैट वॉच ऑन योर रिस्ट, या तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस, फोकस ऑन वॉट यू विल डू विद दैट मनी, इमेजिन बीइंग विद वॉट यू लव, imagine that experience, imagine the things that you have around you, and that will attract the money that you want. Okay, so let's read. The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. Don't make the mistake of thinking that money is the Just one second. Yeah. only way you can receive something. That is limited thinking, and you will limit your life. या तो रोंडा बर्न कह रही है कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको जो चाहिए, इट इज़ लाइक वो जो गोवा की हॉलीडे है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसके पैसे, आपको ही उसको पैसे मिलें। कितने बार आपने ये भी सुना होगा कि कुछ ना कुछ वाउचर मिल गया, या किसी की शादी है वहाँ पे और आपको गोवा में यू नो हॉलीडे डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, तो आप जैसे गोवा में 3 दिन बिताना चाह रहे थे, आपको वहाँ पे फ्री में स्टे मिल गई, ठीक है? सो शी इज़ टेलिंग अस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ सोचें कि मेरे को पैसे मिलेंगे तो ही मेरे को वो एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? शी इज सेइंग दैट इज लिमिटेड थिंकिंग एंड यू विल लिमिट योर लाइफ। हमको ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है कि जो हमको चाहिए, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट। क्या कि जैसे सपोज आपका कोई फेवरेट परफ्यूम है, या आपको कोई फेवरेट चॉकलेट या आइसक्रीम खाने का मन है, एंड यू आर थिंकिंग कौन पैसे खर्चा करे आइसक्रीम और उसके अंदर यू नो कौन इतने सारे परफ्यूम्स हैं, क्यों वो लें? देन यू आर लिमिटिंग योर थिंकिंग। या हमको क्या सोचना है कि वाओ कितनी अच्छी परफ्यूम की स्मेल है, इट विल बी सो नाइस इफ आई यू नो अप्लाई इट एंड गो। आप ये सोच रहे हो एंड यू आर जस्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ विद दैट परफ्यूम, यू नो एक्सपीरियंस जो भी है, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, एंड यू विल नेवर नो आपको राखी पे वो गिफ्ट मिल जाए सेम परफ्यूम, या आपने कुछ खरीदा है उसके संग में आपको उसका छोटा सैम्पल फ्री मिल जाए। You will never know from where and how that thing will come in your life. We just have to focus on the experience and not about the money that is needed for that experience. Okay, so she's telling us imagine yourself with that experience, imagine yourself with the love. Yeah. My sister attracted a new car through the most adventurous sequence of events. She was driving to work and she got caught in a flash flood, and her car stopped in the water. At the instance of an emergency rescue worker, she was carried to the dry land even though the water was not Dangerously dangerously high. She laughed her way through the whole experience, and her rescue even made it nightly television news. My sister's car was irreparably damaged by the water, and within 2 weeks she was given a large check and she bought her dream car. या तो अब सोचिए क्या हुआ, कार के संग ऐसा हो जाए, वो फ्लड में डूब जाए एंड शी इज हैप्पी अबाउट इट, ठीक है? और हुआ क्या?
हाँ, जस्ट इमेजिन, ऐसा हो सकता है। शी इज हैप्पी अबाउट इट एंड नॉट हैप्पी बट शी लाफ्ड द वे थ्रू इट। या मैंने वो खुशी, लाइक हंसी आ रही थी, अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरी गाड़ी अटक गई, शी इज लाफिंग ऑल द वे थ्रू इट। और वो न्यूज़ पे भी आ गई, क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी कहीं पानी में अटक गई। और हुआ क्या, 2 वीक्स के अंदर उनको न्यू कार के पैसे मिल गए। कैन यू जस्ट बिलीव दिस? क्यों हुआ? क्योंकि शी वॉज हैप्पी इन दैट, नॉट हैप्पी बट शी वॉज शी कुड सी फन इन दैट। जैसे नहीं होता, कितनी बार सामान टूटा और हम लोग हंस रहे होते हैं, ऐसा भी हुआ है हमारे संग, हुआ है ना, कि फोन गिरा, टूटा, ओ गॉड फोन टूट गया, मेरा न्यू फोन था। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि न्यू कप आपने निकाला है और वो फट से गिर गया एंड यू आर लाफिंग कि बताओ मेरे से ही गिर के टूट गया और हम सोच रहे थे किसी और से टूटेगा। तो शी इज लाफिंग अ वे थ्रू द होल एपिसोड। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि कुछ लगा होगा उनको, बट लेट्स रीड ऐसा क्या हुआ था। The most wonderful part of the story is that my sister was renovating a house at the time, and she didn't have any spare money for a new car. She didn't even imagine having a new car. She had attracted the beautiful new car to her because she had cried tears of joy when she heard the news that our other sibling had gotten a new car. My sister was so happy and gave so much love for our sibling receiving a new car that the law of attraction moved every element, circumstances, and event to deliver a new car to her too. That is the power of love. या तो आप देखिए, उन्होंने यही किया था, दूसरों की खुशी में वो खुश हुई थी। यही दिखाया ना एग्जाम्पल। हम लोग क्या करते हैं, उसने कार ले ली, सुना उसने कार ले ली, हम लोग कब लेंगे नई कार की, हम लोग कब तक इसी कटारा कार में बैठे रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं जनरली, यही ऐसी तरीके की बातें करते थे ना बिफोर दिस बुक, राइट। तो अब हमको हमारे बात करने का तरीका, सोचने का तरीका भी चेंज होएगा, बट लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट बाय चेंजिंग द वे वी आर स्पीकिंग। या व्हाट डिड शी डू, शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर अ सिस्टर्स न्यू कार। वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस समय बिकॉज शी वॉज रेनोवेटिंग हर हाउस, बट वो अपनी सिस्टर की कार खरीदने से इतनी खुश हुई कि उनको टीयर्स ऑफ जॉय आ गए। माने मेरे को लगता है थोड़ी ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव थी, वहाँ हंस रही थी, यहाँ रो रही हैं, माने लाइक अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन। या एंड शी वॉज सो हैप्पी कि लॉ ऑफ यूनिवर्स ने क्या किया, उनकी खटारा कार को डुबाया और गवर्नमेंट से ही पैसे दिलवा दिए। जस्ट इमेजिन, दिस इज वॉट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन डू। तो आप सोचो, हम इसको, हमारे लाइफ में ऐसा कब होएगा, कब होएगा? जब हम ऐसे ही खुशी के आंसू, खुशी में किसी के खुश होंगे, दैट इज व्हेन ऑल दिस विल हैपन टू अस आल्सो। दिस इज द पावर ऑफ लव। तो नाउ वी हैव टू चूज हाउ वी रिएक्ट टू समवन्स गुड न्यूज और हाउ वी रिएक्ट इन समवन्स सम एक्सपीरियंस दैट वी आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। या You will not know how you will receive what you want until you receive it. But the force of love knows. Get out of your own way and have faith. Imagine what you want, feel the happiness inside you, and the attractive force of love will find the perfect way for you to receive it. Our human minds are limited, but the intelligence of love is unlimited. Its ways are beyond our comprehension. Don't limit your life by thinking money is the only way to get something you want. Don't make money your only target, but make your target that you want to be, do, or have. If you want a new home, imagine and feel the joy of living in it. If you want beautiful clothes, appliances, or a car, if you want to go to college, move to another country, receive training in music, acting, or a sport, imagine it all. All these things can come to you in an unlimited number of ways. What happened? I messed up now, Abhi. नो एकदम भी नहीं। सो नाउ शी इज टेलिंग अस कि हमको ये नहीं सोचना है कि वो रुपए आएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। शी इज टेलिंग अस कि हमको कहीं से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज में भी ये दिखाया है दैट शी वांटेड टू गो ऑन अ हॉलीडे, पैसे नहीं थे, क्या हुआ, सिस्टर ने बोला कि चलो चलो हम चल रहे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है, तुम भी चलो। ऐसा होता ही है लाइफ में भी, आपने देखा होगा कि यू हैव अ स्पेयर टिकट फॉर अ गेम और अ मूवी एंड सडनली आपने किसी को बुला लिया, उसको तो फ्री में हो गए, हो सकता है उसी ने उसको इतना अट्रैक्ट किया हो। दिस इज हाउ इट हैपेंस। शी इज सेइंग वी शुड नॉट बी लिमिटिंग एन एक्सपीरियंस इन कॉन्टेक्स्ट टू मनी। हमको उस एक्सपीरियंस, उस चीज़, उसके बारे में ही सोचते रहना है एंड द यूनिवर्स विल जस्ट सी टू इट कि वो हमारे लाइफ में आ जाए। वी शुड बी ओनली फोकसिंग ऑन वॉट वी वॉन्ट टू बी, डू और हैव। मैंने जो हमको चाहिए, हमारा ध्यान सिर्फ उसी पे होना चाहिए एंड अनलिमिटेड वेज से हमारे लाइफ में वो आ जाएगा। जैसे
जैसे उन्होंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आप अपने लाइफ में भी देखो कुछ ना कुछ इस टाइप की हुई हैं चीज़ें, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। अभी तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इन माई वर्क यू नो क्वाइट अ फ्यू थिंग्स लाइक दिस हैपेंड। हमने आई थिंक शेयर भी किया है, एक साइट थी, लाइक आई टोल्ड यू आई हैव दिस बिलीव कि ना एक पर्टिकुलर नंबर होगा, वो मेरे को ही वो एड्रेस का काम मिलेगा, एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि उसमें मेरे को रुपए कितने मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, मेरे को ये तो मेरी ही है, ये साइट तो मेरी ही होगी। रोज हम उसके सामने से गुजरते थे, इट इज मोस्टली ऑन माई वे टू ऑफिस और सम पार्ट ऑफ द सिटी। जब उसको देखते थे एंड आई यूज टू गिव इट लव कि दिस इज माई साइट, ये तो मेरे पास ही आएगी। काम शुरू भी हो जाता था तो वहां पे दिख रहा है मेरे को कि काम चल रहा है, फिर भी वो साइट आज मेरे पास आ गई। तो व्हाट इज दिस, वी आर जस्ट गिविंग लव एंड इट इज गोइंग टू कम टू अस। या okay, so we will stop here because it's already almost 10 o'clock. Just I think 2 pages hain, then points of power, we'll do this tomorrow. Okay, so thank you Khushi for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much. Yes Sonia ji, you have a question or a sharing? नहीं, एक बहुत फनी इंसिडेंस है। पता नहीं 3-4 दिन पहले हम लोग कहीं जा रहे थे और यही बात हो रही थी कि अभी जो आपने बोला ना कि शायद राजन सर ने कुछ बताया था मनी से रिलेटेड कि आप जो चीज़ आप चाहते हो उसको इतना देखो, उसको इतना प्यार करो और कि वो आपका हो जाएगा एक दिन। तो हम ऐसे ही जा रहे थे गाड़ी में और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक दिन ये दुबई के सारे पेट्रोल पंप मेरे होंगे। उसने मुझे बोला कि हाँ, थोड़े दिन बाद सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, पेट्रोल को कोई पूछेगा नहीं, सारे पेट्रोल पंप तुम्हारे हो जाएंगे। लाइक मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में जो नहीं बोला मुझे इतनी हंसी आई कि मैं तो बड़े अच्छे दिमाग लगा के बोल रही थी और उसने बोला कि हाँ, थोड़े दिन बाद पेट्रोल को वाकई में कोई कुछ नहीं पूछेगा। इतने ज्यादा प्राइस हो जाएंगे, गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएगी, कोई लेगा ही नहीं, पेट्रोल पंप सारे तुम्हारे। So this is also really funny. Yeah, this happens. So this is how we have to be, we have to be happy, full of life, and be doing fun things. This is why, this is why we are together. So this book is also just telling us this only, that we only have to think of love. देखिए कितने दिन की जिंदगी, we never know आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप बोलोगे कितने दिन की जिंदगी है, ये मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, बट इट इज अ फैक्ट, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी आर लिविंग। या बट जितने दिन है वी हैव टू बी हैप्पी, वी हैव टू क्रिएट हैप्पी मेमोरीज। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, तभी तो ये होगा ना, है ना। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। एंड मीनवाइल, जैसा हमको पता है कि हम पहले जब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, मनी से पूरी होंगी, तब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, तब हम दूसरे लोगों को हेल्प कर पाएंगे। एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, आश्विन मैम ने भी कही थी, एंड समवन एल्स हैड आल्सो टोल्ड मी अर्लियर। लोग कहते हैं ना कि बिजनेस मैन आर नॉट गुड, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? आप देखिए, जो भी बिजनेस कर रहा है वो कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। वो अगर उनको एम्प्लॉय नहीं कर रहा होता तो उनका घर कैसे चलता, ठीक है। वो जो सैलरी देते हैं वो क्या होता है, उस सैलरी से सामने वाले का घर चल रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट हो ही रहा है। तो वी शुड नेवर से कि बिजनेसमैन आर बैड। वो इतने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके कारण कितने लोगों की ड्रीम्स पूरी हो रही हैं, ठीक है। दे आर जनरेटिंग मोर एंड मोर मनी इन द सोसाइटी। तो वी शुड ऑलवेज ब्लेस देम। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गंदे भी होते हैं। दिस इज द डुअलिटी ऑफ लाइफ, कि यहाँ अच्छा भी है, यहाँ गंदा भी है, यहाँ दिन भी है, यहाँ रात भी है। दिस इज डुअलिटी। सो वी शुड नॉट पेंट एवरीथिंग इन द सेम कलर, ठीक है। वी शुड ऑलवेज गिव समवन बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ, सही भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है। वी शुड हैव एन ओपन माइंड कि ठीक है, अच्छी चीज़ें भी हैं, गंदी चीज़ें भी हैं। हमारा काम क्या है? सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करना। हमारा काम क्या है? सिर्फ हमारी ड्रीम्स के लिए विजन बोर्ड बनाना, गेम्स बना के अपने मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप पे वर्क करना। Okay, so let's do that. Let's do gratitude, and if you have some questions, and I want every one of you to write कि आप अपने मनी से क्या करने वाले हो, ठीक है। सब जन को लिखना है। सोनिया जी ने लिखा है, और किसने किसने लिखा? I don't earn. Doesn't matter. ये तो बुक तो यही कह रही है, don't think about the money, think about what you will do with that money, ठीक है। You don't earn, but you have got lots of clothes, you have you have painted nails, you have streaked hairs। कहाँ से आई ये सब? Someone gave you the money, na? Yeah. So just focus on what you want to do with that money, and the money will definitely follow. Gift आएगा, discount मिलेगा, कोई treat देगा, you don't know. You just keep attracting all the good things that you want. Yeah. So let's do our gratitude and let's play these games to attract more and more money. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power.
Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful five elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showering us with abundance all our life. Thank you for the amazing gifts that I have received from everyone around, from mom, dad, sisters, siblings, cousins, friends, and clients and everyone around. Thank you for showering us with happiness every day. Thank you for the good health and happiness of my friends and family. Thank you for showing the path of gratitude, and thank you for bringing Rhonda Byrne in our life. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you everyone. Thank you for being with me and listening to my gratitudes every day. Thank you so much. Thank you so Thank you much. so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. So any questions, or are we ready to mint money using the law of attraction? Yeah? Yes. Okay. So thank you everyone, and see you all tomorrow. Please write down what you will do with the money that you need. Okay? So thank you, and see you all tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Bye bye. Bye-bye. Yeah. Good night.